हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 6 है, कंबसन फ्लेम का पार्ट 2। हाँ, तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने बना के रख दिया। उसका जो लिंक है आपको वो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो देख लेना अगर आपने नहीं देखा तो। हमने बहुत सारे जो पार्ट है वो कवर कर लिया था पार्ट 1 में। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रैप्स ऑफ कंबसन से। ब्रिंग अ बर्निंग मैस्टिक और अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन। तो हमें एक मैस्टिक, तो जो तीली होती है मास मैस्टिक, या फिर जो कोई भी लाइटर होता है उसको, जो चूल्हा होता है किचन के पास, लेके आना है। तो हम लोग देखेंगे कि जो गैस है वो रैपिडली का मतलब है कि जल्दी से जल जा रहा है और हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका मतलब होता है कि रैपिड कंबसन। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी जो गैस है ना वो जल्दी से बर्न हो जाता है, रैपिडली बर्न हो जाता है, तो उसको हम लोग रैपिड कंबसन बोलेंगे। और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होता है कि फॉस्फोरस से एग्जांपल ले लिया, अगर आपने उसको एयर में छोड़ दिया तो वो खुद से ऑटोमेटिकली जल जाएगा, तो वो रैपिड कंबसन कैसे बोला गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फॉस्फोरस ऐसे सब्सटेंस है जो आप अगर ऐसे एयर में रखोगे तो वो इजीली जल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। फिर है द टाइप ऑफ कंबसन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एन एपरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबसन। तो एक ऐसा कंबसन होता है जहाँ पे जो मटेरियल है ना सडनली जल जाता है और फ्लेम देता है, मतलब आग प्रोवाइड करता है, तो उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस कंबसन बोलते हैं। ओके, अभी हमारा स्पॉन्टेनियस कंबसन ऑफ कोल डस्ट इज रिजल्टेड इन मैनी। तो कोल जो एक एग्जांपल है स्पॉन्टेनियस का, जिसमें क्या होता है कि एक एपरेंट कॉज का मतलब होता है कि फ्लेम तो देता है लेकिन उसको ऐसे आग नहीं चलता, गर्म हो जाता है। तो कोल का एक एग्जांपल इसमें आता है। तो इसमें जो है वो बहुत सारे कोल माइंस में बहुत सारे हार्म पहुँचाया गया था। वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल्स डे। तो हम लोग मेनली पटाखे फोड़ते हैं दिवाली वगैरह में या फिर कोई भी फेस्टिवल्स में। तो जब जो क्रैकर है उसको जलाया जाता है तो एक सडन सा रिएक्शन होता है जिसमें हीट, लाइट, साउंड इवोल्यूशन मतलब लेता है जगह। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड। मतलब बहुत सारे अमाउंट में जब गैस निकलता है उस रिएक्शन में, लिबरेटेड का मतलब होता है निकलता है, उसको हम लोग एक्सप्लोजन बोलते हैं। और जो एक्सप्लोजन है वो जो है क्रैकर का मतलब है कि जो पटाखे, मतलब आप जब भी पटाखे करते हो तो धुआं उड़ता है ना, मतलब जो हवा में उड़ता है, तो वो गैस होता है। जब ह्यूज अमाउंट पर गैस लिबरेट होता है मतलब एक्सप्लोड होता है तो उसको हम लोग एक्सप्लोजन बोलते हैं। ओके, तो अभी हमारा आ गया फ्लेम। तो फ्लेम जो है आपने एलपीजी फ्लेम करना है और फिर उसको देखना है कि वो कौन से कलर का है। रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिवर इन क्लास 7। इफ़ यू हैव नॉट एक्सपीरियंस इन बर्निंग यू कैन, मतलब बताया गया है किस प्रकार से। अभी देखो, अभी हमें यहाँ पे 3 कलर के कैंडल्स बताए गए हैं। एक है कैरोसिन लैम्प का, फिर एक है कैंडल का और एक है बर्नसन बर्नर का। रिकॉर्ड और ऑब्जर्वेशन मेंशन वेदर और बर्निंग द मेटल्स फॉर्म ऑफ फ्लेम और नॉट। तो कैंडल में फॉर्म होता है, फिर आगे का बताना, ठीक है। कैरकोल में भी फॉर्म होता है, ठीक है। कैरोसिन स्टोव में भी होता है। थैम्पोर और मैग्नीशियम का बताना। अभी हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, मतलब फ्लेम जो होता है किस प्रकार का होता है, थोड़ा सा ही बाकी है चैप्टर, तो इस पार्ट में हो जाएगा पूरा। तो आपने कोई देखा होगा कैंडल वगैरह को। तो यहाँ पे हमें एक कैंडल लेना है जो, और एक फिर हमें टोंग लेना है, एक कोई भी थिन ग्लास ट्यूब लेना है विद अ पेयर ऑफ tongs and introduce non-flinking candle flame. Bring a lighted matchstick near the end of the, did you see फ्लेम कॉज एट द ग्लास ट्यूब आफ्टर वाइल। तो मतलब इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस प्रकार से क्या करना है, आप पहले क्या करो कि टोंग लो। देखो ये होता है टोंग, ये वाला जो है ना, मैं आपको यहाँ पे कलर कर रही हूँ, तो वो जो है वो टोंग होता है। तो आपको पहले ऐसे कोई भी ऐसे गैस वाला, सॉरी, तो आपको ऐसे कोई भी ऐसे लेना है और उसके पीछे
मास्टिक लगाना, इस प्रकार से होगा। द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स। तो जो सब्सटेंस जो होता है जलते वक्त वेपर देता है तो उसको वो क्या होता है, वो आग भी निकलता है। जैसे कि केरोसिन ऑयल और मोल्टन वैक्स का एग्जांपल ले लो, तो वो क्या होता है कि वो वेपराइज का मतलब है कि वो उसका पानी छोड़ता है जिससे वो फ्लेम्स फॉर्म होता है। तो कैरकोल में भी डज नॉट वेपराइज एंड डज नॉट फ्लेम। सॉरी, मैंने कैरकोल में बोला था कि फ्लेम प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसमें नहीं होता, क्योंकि जो कैरकोल है वेपराइज नहीं करता है, तो इसलिए उसमें फ्लेम नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अभी हमारा है कि व्हेन द कैंडल फ्लेम, मतलब स्टडी का मतलब एक जगह पे है, तो आपको कोई भी क्लीन ग्लास प्लेट या फिर स्लाइड लगाना है। ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम, होल्ड इफ देयर अ पेयर ऑफ अ ल्यूमिनस जोन, मतलब देखो ये वाला जो ल्यूमिनस जोन वैसे वाला पार्ट होता है जो लाइट प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम लोग ल्यूमिनस जोन बोलते हैं, या फिर हीट प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रकार से आपको रखना है, और फिर आपने क्या देखा वो आपको बताना है। अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म ऑन द ग्लास प्लेट स्लाइड। और देखो इसका मतलब है कि आपने ऐसे जब उसको जलाया तो एक ब्लैक कलर का बन जाएगा। आप पेपर को भी जलाओगे तो वो वैसे ही हो जाएगा। और इससे हमें पता चलता है कि वो अनबर्न जो कार्बन पार्टिकल्स नहीं जले हैं, ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। ल्यूमिनस जोन का मतलब होता है कि जो जलने वाला पार्ट है फ्लेम का, उसमें जो अनबर्न जो जले हुए कार्बन पार्टिकल्स है वो पेपर में आके हो गया है। तो आपको एक कोई भी कॉपर वायर जस्ट लेना है, और नॉन ल्यूमिनस जोन का मतलब उसका जो नीचे वाले पार्ट में उसको रखना है। आपने देखा होगा कि जो कॉपर जो है उसका गर्म हो जाता है, डज इंडिकेट द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ अ हाई टेम्परेचर। सॉरी, मैं कब से वो बता जा रही। देखो नॉन ल्यूमिनस का मतलब होता है नीचे वाला पार्ट, और फिर ये होता है ल्यूमिनस। तो जो ये जो पार्ट होता है ना, ये देखो मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ। देखो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये सबसे गर्म होता है पूरे कैंडल का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताया गया कि कौन सा हॉटेस्ट पार्ट है, मॉडरेटली पार्ट है, और लीस्ट पार्ट है। ये वाला जो होता है वो होता है हॉटेस्ट पार्ट होता है ये ऊपर वाला, मॉडरेटली बीच वाला, लीस्ट हॉट होगा वो नीचे वाला। तो देखो नॉन ल्यूमिनस का मतलब होता है कि ये जो यहाँ तक होता है ना, उसको हम लोग नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो फ्लेम है कौन सा उसका हॉटेस्ट पार्ट है। तो आपने देखा होगा कि जो भी गोल्ड स्मिथ होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, गोल्ड प्रोड्यूस करने के लिए पाइप से उसका जो नॉन ल्यूमिनस पार्ट को मेल्ट ऐसे ब्लो करते, जिससे वो गोल्ड एंड सिल्वर कर सके। ठीक है, तो अभी हमारा है कि फ्यूल क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि रिकॉल द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी। तो हीट हमें फ्यूल वुड, कैरकोल, पेट्रोलियम होता है, तो ये सारे ही फ्यूल होते हैं। एक अच्छा फ्यूल वही होता है कि जो इजीली अवेलेबल मतलब मिल सके, सस्ता होता है, इट इज चीप, इट बर्न्स इन एयर एट अ मॉडरेट रेट, मतलब जल्दी से जल जाता है, उसको ज़्यादा समय नहीं लगता, और फिर हीट भी प्रोड्यूस करता है, और उसको जलने के बाद कोई सब्सटेंस छोड़ता नहीं है। तो देखो पहले ये हो गया, गुड फ्यूल इज़ वन विच रेडली अवेलेबल। तो सेकेंड उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, इट इज़ चीप, फिर वो इजीली बर्न हो जाता है उसका मॉडरेट रेट पे, और फिर अमाउंट जो होते लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करे, और वो कुछ छोड़ता नहीं है। तो ये एक अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं गुड फ्यूल के। लेकिन अभी तक कोई ऐसे आइडियल फ्यूल का अच्छा फ्यूल तो आया नहीं है, लेकिन हम लोग अभी भी ऐसे खोज रहे हैं जिसमें सब कुछ फुलफिल हो जाए। तो फ्यूल से अलग अलग उसका कॉस्ट होता है, कोई एक से सस्ता होता है, नहीं तो कोई एक से महंगा होता है। अभी फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब है कि आपको बोलेगी आपको थोड़ा सा के काउडंग कोल और एलपीजी लेके आना है, तो आप कौन सा फ्यूल प्रीफर करेंगे, ये आपको अपने बताना है आपके हिसाब से। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूसन कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इज कैल्फ्रिक वैल्यू। तो जितना हमारा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है 1 किलो, मतलब 1 किलो अगर कंबसन हो तो जितना भी उसका अमाउंट होता है उसको हम लोग कैल्फोरिक वैल्यू बोलते हैं। और इसका जो वैल्यू है उसका हम लोग यूनिट किस प्रकार से करते हैं, हमें नीचे बताया गया किल जॉली पर केजी। तो केजी प्लस केजी मतलब केजे प्लस केजी, केजे प्लस केजी, थोड़ा सा फनी नेम है। तो जो किल जॉले प्लस बाई केजी, जैसे कि हम लोग किलोमीटर वैसे करते हैं ना, तो वैसे ही होता है। तो देखो जो कैल्फ्रिक वैल्यू क्या होता है, अगर उसका जो मतलब अगर हम लोग जितना भी हीट प्रोड्यूस होता है, अगर जितना जो कंबसन की प्रोसेस में जितना हीट प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम लोग किल जोले बोलते हैं, उसका कैल्फ्रिक वैल्यू होता है। तो अलग अलग
डिफरेंट फ्यूल्स का हमें बताया गया सबसे ज़्यादा होता है हाइड्रोजन में, ठीक है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो जितना हम लोग फ्यूल्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होगा। तो यहाँ पे हमें बताया गया ये बॉक्सेस है वो हम लोग लास्ट में करेंगे। कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन particles. These fine particles are dangerous pollutants causing respiratory disease such as asthma, ठीक है। तो मतलब जो भी हम लोग फ्यूल्स को जब जलाते हैं तो उससे जो प्रोड्यूस होता है वो हमारे हार्मफुल होता है, क्योंकि उससे जो पॉल्यूटेंट जो ख़राब चीज़ें निकलती है उससे अस्थमा होने की चांसेस है। अस्थमा का मतलब होता है कि जब हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो उसको हम लोग अस्थमा बोलते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दिस फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो हम लोग इस प्रकार से अगर यूज़ करेंगे तो एक गैस होता है और ये बहुत ही पॉइजनस का होता है। अगर हम लोग तो क्लोज रूम में कोल को जलाएंगे ना तो वो कोई भी पर्सन को किल कर सकता है। तो पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, कोयला को जला के सो जाते थे, लेकिन और फिर दूसरे दिन मतलब जल जाता था। कंबसन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन दी एनवायरनमेंट। तो हमारा जो कंबसन होता है बहुत सारे फ्यूल्स का जब हम लोग जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और आपको पता है जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाता है तब ग्लोबल वार्मिंग होता है। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल इंक्रीजेस रिलीजेस कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड गैस दिस इज एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कॉरोसिव। गैस का मतलब होता है बहुत ही घटिया या फिर गंदा सा। Moreover, petrol engines give off gaseous excess of nitrogen. Oxides of sulfur and nitrogen dissolve in rainwater and form acid. Such rain is called acid rain. तो जब हम लोग कोल एंड डीजल को जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है और बहुत ही घटिया सा स्मेल होता है। और हम लोग अगर मान लो कि पेट्रोल या फिर इंजन जो होता है ऑक्साइड जो होता है सल्फर का वो और जो नाइट्रोजन का जब वो मिल जाता है तो एसिड रेन होता है। और एसिड रेन अगर आपके ऊपर गिरेगा तो बहुत ही हार्मफुल है। द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज यूल्स एंड ऑटोमोबाइल्स इज रिप्लेस्ड बाय सीएनजी। तो हम लोग जो डीजल और जो पेट्रोल यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स में व्हीकल्स में वो हम लोग अभी सीएनजी उसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ही हार्मफुल मतलब लेस हार्मफुल है। और ये जो है क्लीनर फ्यूल है, सबसे अच्छा फ्यूल इसको माना जाता है। तो हमारे चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके बॉक्सेस थोड़े से कर लेते हैं। तो वुड जो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, लेकिन उसको हमने रिप्लेस कर दिया कोल के जगह, उसको हम लोग कोल से या फिर एलपीजी से रिप्लेस कर दिया। तो जो वुड है वो सस्ते में भी हो जाता था, लेकिन जो वुड है उससे जब हम लोग उसको जलाते बहुत सारा स्मोक भी होता था, धुआं निकलता था और अस्थमा जैसी बीमारी होती थी। तो ट्री जो होता है हम लोग यूज़फुल सब्सटेंस प्रोवाइड करते हैं, और जो हम लोग उसको भी वुड काट के उसको वेस्ट करते तो हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, वैसे तो बताया गया। और ग्लोबल वार्मिंग पता है कि जब भी हमारा जो टेम्परेचर होता है अर्थ का बढ़ जाता है तो उसका मतलब होता है कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग हुआ है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो होता है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की होता है। तो ये हम लोग का हो गया चैप्टर। आई थिंक आप सबको अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड विल मीट इन योर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।